हेलो डियर स्टूडेंट, सभी नए विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि बाबू मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल कमाई को दबाएं और अपने दोस्तों में शेयर करें। और बाबू मेरा वीडियो पसंद पड़े तो लाइक करें। बाबू आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत एक्टिव से पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। बाबू विद्यार्थियों ने मुझसे अनुरोध किया था कि सर मुझे आप स्टेज बाय स्टेज वॉइस को पढ़ाएं, और मैं भी समझता हूँ कि अगर आपको स्टेज बाय स्टेज पढ़ाया जाएगा तो आपको बहुत लाभ होगा। इसलिए हम आपको स्टेज बाय स्टेज पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। बाबू आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस अंडर एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। बाबू एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के बनाने का रूल होता है कि पहला है कि सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट प्लस और ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट प्लस, है ना। और उसके बाद क्या होता है जी, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनते हैं उसके नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब एम इज आर का प्रयोग किया जाता है। और रहा रही के जगह पर क्या होता है जी, बीइंग का प्रयोग किया जाता है, समझ गया। और मेन वर्ब के स्थान पर V3 का प्रयोग किया जाता है। और बाय एजेंट का प्रयोग किया जाता है, तब उसके बाद ऑब्जेक्ट रखा जाता है और कुछ सेंटेंसों में अगर सेंटेंस अपना भाव पूर्ण स्पष्ट कर रहा है तो उसमें बाय एजेंट का प्रयोग नहीं होता है और ना ही ऑब्जेक्ट का, समझ गए। अब आइए बोर्ड पर। स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट यानी पैसिव फॉर्म यानी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को बाबू एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को बाबू सब्जेक्ट कहते हैं, समझ गए। और पैसिव फॉर्म में बाबू सब्जेक्ट को पैसिव फॉर्म सब्जेक्ट कहते हैं, समझ गए। और उसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होता है, सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। उसके बाद में क्या होता है बाबू, बीइंग का प्रयोग होता है। और उसके बाद में क्या होता है बाबू, V3 का प्रयोग होता है, समझ गए। V3 का प्रयोग होता है प्लस बाय एजेंट आवश्यकता अनुसार इसकी उपयोगिता अगर होती है सेंटेंस तब किया जाता है, ना था नहीं किया जाता है, समझ गए ना। अब सेंटेंस के आधार पर आएंगे। आई एम ईटिंग ए मैंगो। यहाँ पर देखिए बाबू, आई क्या है जी, सब्जेक्ट। एम क्या है बाबू, ऑक्सिलरी वर्ब है। ईटिंग क्या है बाबू, V4 है। और ये क्या है, आर्टिकल है। और मैंगो क्या है बाबू, ऑब्जेक्ट। तो बताए थे कि सब्जेक्ट रिप्लेस ऑन द ऑब्जेक्ट प्लस और ऑब्जेक्ट रिप्लेस ऑन द सब्जेक्ट प्लस। तो क्या करेंगे, मैंगो को पहले हम लिखेंगे, समझे, पैसिव फॉर्म के सब्जेक्ट के रूप में, समझ गए। मैंगो is being eaten by me। यहाँ पर है बाबू कि आई एम ईटिंग ए मैंगो, मैं आम खा रहा हूँ, समझ गए। तो मैं आम खा रहा हूँ एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में। और पैसिव वॉइस में बनाया जाता है सेंटेंस को
कि आम मेरे द्वारा खाया जा रहा है। आई एम ईटिंग ए मैंगो, मैं आम खा रहा हूँ। ये क्या है जी? एक्टिव वॉइस में। जब पैसिव वॉइस में हम बनाएंगे तो आम मेरे द्वारा खाया जा रहा है। ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी। समझ गए? ये जो है मैंगो क्या है जी? पैसिव फॉर्म है। समझ गए? पैसिव फॉर्म यानी सब्जेक्ट। समझे? इज जो है प्रयोग हुआ यहाँ पर बाबू अगर पैसिव फॉर्म। समझे? ध्यान दीजिएगा, पैसिव फॉर्म के नंबर और पर्सन के अनुसार एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? अगर पैसिव फॉर्म का सब्जेक्ट बाबू सिंगुलर है तो उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अगर प्लूरल है बाबू तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। समझ गए ना? तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है बाबू? प्लूरल है ना? मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी। अब रहा रही के जगह पर जो है ना, रहा रही के जगह पर क्या हुआ बाबू? बीइंग का प्रयोग, यानी आई इन जगह के स्थान पर बीइंग लगाया जाता है। समझ रहे? और मेन वर्ब जो है इट, यहाँ पर देख रहे ना, मेन वर्ब है ना, कि इट को वर्ब का तीसरा रूप बनाया जाता है, यानी वर्ब का पार्ट पार्टिसिपल रूप का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद में क्या होता है? बाय एजेंट, यानी के द्वारा। किसके द्वारा आम खाया जा रहा है जी? तो मेरे द्वारा, है ना? मैंगो इज ईटिंग बाय मी, है ना? आम मेरे द्वारा खाया जा रहा है। समझ गए? समझ? इस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत बनाए जाते हैं। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स। अब दे आर सिंगिंग सॉन्ग, वे लोग गीत गा रहे हैं। वे लोग गीत गा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो सॉन्ग जो देख रहे हैं, सॉन्ग्स क्या जी? पैसिव फॉर्म का सब्जेक्ट होगा। सॉन्ग्स, अब सॉन्ग्स प्लूरल हो गया, हाँ प्लूरल हुआ जी, तो इसके साथ में आर का प्रयोग होगा। आर बीइंग, बीइंग सिंह का तीसरा, सिंह का क्या होगा? तीसरा रूप सन। अब देखिए, दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स, वे लोग गीत गा रहे हैं। समझ गए? और जब हम इसका पैसिव फॉर्म बनाते हैं तो संग आर, सॉन्ग, ध्यान दीजिएगा, सॉन्ग आर बीइंग संग, गीत गाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो दे जो है, समझे? यहाँ पर दे का प्रयोग नहीं होगा, कारण सेंटेंस का भाव पूर्ण स्पष्ट हो रहा है। जब सेंटेंस का भाव स्पष्ट नहीं होता है और बाई एजेंट की जरूरत होती है सेंटेंस में, तभी बाई एजेंट का प्रयोग किया जाता है और ऑब्जेक्ट का। समझ गए ना? The song are being, the song are, ध्यान दीजिएगा, song are being sung, गीते गाए जा रहे हैं। तीसरा है he is helping his mother, वह अपने माँ को मदद कर रहा है।
तो यहाँ पर हिज मदर सब्जेक्ट हो जाएंगे, हिज मदर, हिज मदर, हिज मदर is being helped by him। सेंटेंस है बाबू, ही इज हेल्पिंग हिज मदर, वो अपनी माँ को मदद कर रहा है, समझे। तो एक्टिव वॉइस इस सेंटेंस और पैसिव वॉइस में होगा हिज मदर इज बीइंग हेल्प्ड बाय हिम, उसकी माँ को उसके द्वारा मदद किए जा रहे हैं, ओके ना। अब चौथा है दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज, वे लोग पुल को मरम्मत कर रही हैं। यहाँ पर द ब्रिज क्या है बाबू, वो क्या है जी, ऑब्जेक्ट। और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, सब्जेक्ट का रूप धारण करता है। तो क्या हो जाएगा, द ब्रिज, द ब्रिज इज, तो क्या सिमिलर है, इज being repaired, repaired अब देखिए यहाँ पर रोड, यहाँ पर सेंटेंस है दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज, वे लोग पुल को मरम्मत कर रहे हैं, समझ गए। अब यहाँ पर देखिए द ब्रिज, इसको हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, द ब्रिज इज बीइंग रिपेयर्ड, समझे, पुल मरम्मत किए जा रहे हैं। यहाँ पर दे जो है, दे बाई एजेंट की यहाँ पर जरूरत नहीं है, सेंटेंस पूर्ण हो रहे हैं, इसलिए बाई एजेंट का प्रयोग बाई देम यहाँ पर नहीं होंगे, समझ गए ना। पांचवा है, फिफ्थ है वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेल रहे, सॉरी, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पर सब क्या हो, क्रिकेट, cricket is being played by us. Cricket is being played by us. क्रिकेट हम लोगों के द्वारा खेले जा रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। एक्टिव वॉइस में है वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसका पैसिव फॉर्म में हो जाएगा क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अस, क्रिकेट हम लोगों के द्वारा खेले जा रहे हैं। यहाँ पर बाय एजेंट की जरूरत थी, इसलिए बाय एजेंट का प्रयोग हुआ है सेंटेंस। 6 है
यू आर कटिंग द ट्री, तुम लोग या तुम पेड़ काट रहे हो, समझ गए। अब यहाँ पर द ट्री क्या हो जाएगा बाबू, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट का रूप धारण करेगा। द ट्री इज बीइंग कट। अब देखिए, यू आर कटिंग द ट्री, तुम पेड़ काट रहे हो या तुम लोग पेड़ काट रहे हो, समझ गए। यहाँ पर जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाएंगे, वॉइस से बनाएंगे, द ट्री इज बीइंग कट, पेड़ काटे जा रहे हैं, समझ गए। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बाय एजेंट की जरूरत नहीं है, सेंटेंस स्वयं पूरा होगा, समझ गए। 7 है, दे बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, दे बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, लड़के क्रिकेट सॉरी लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। अब फुटबॉल सब्जेक्ट हो जाएगा, फुटबॉल। फुटबॉल इज बीइंग placed by boys, the boys. Football is being played by boys. 8 है, the headmaster is giving us a prize. The headmaster is giving us a prize. अब द हेडमास्टर इसमें देखिए क्या है जी, दो सब्जेक्ट, दो जी क्या है जी ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में क्या है, दो ऑब्जेक्ट है, एक है यस और दूसरा है प्राइज, देख रहे हैं ना। द हेडमास्टर इज गिविंग अस ए प्राइज, तो इस सेंटेंस में दो क्या है ऑब्जेक्ट है, उसमें दो ऑब्जेक्ट रहते हैं तो अपनी इच्छा अनुसार से एक ऑब्जेक्ट को चुना जाता है। अगर हम प्राइस को चुन देंगे, समझे सब्जेक्ट को रखेंगे तो अस जो है अपने स्थान पर जो करते रह जाएगा, समझ गए। अगर अस का चुन देंगे तो जो है ये प्राइज अपने स्थान पर रह जाएगा, जो करते हैं, समझ गए। अब देखिए क्या होगा, ये प्राइज हम पे प्राइज को लीजिए, price is being given me by the headmaster. Of 9, they are discussing the matter. They are discussing the matter. अब देखिए इसमें they are discussing the matter, वे लोग मैटर वस्तु पर या बात पर डिस्कस कर, बातचीत, वे लोग बातचीत कर रहे हैं, समझे। तो यहाँ पर क्या होगा, द मैटर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा बाबू। द
मैटर is being discussed। अब यहाँ पर क्या होगा जी, द मैटर इज बीइंग डिस्कस्ड, समझे। अब यहाँ पर बाई एजेंट की जरूरत नहीं है, समझे, बात हो रही है, समझे ना, बात हो रही है, समझे, या बात चल रही है, समझे। जय हिंद। अगला वीडियो में मिलेंगे। मूड ठीक नहीं लगा। कितना मिनट का हुआ हो?